बिल्कुल बिल्कुल ड्रम याद है। ड्रम याद है? ड्रम याद है। हाँ, याद रखना। याद है ड्रम याद है। नीले ड्रम पर तरह तरह के बन रहे मीम्स। नीले ड्रम पर लोग रील बना रहे हैं। खौफजदा पति ने मदद की लगाई गुहार। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में जिस तरह से ड्रम का प्रयोग किया गया था, उसके बाद नीले ड्रम पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं। लोग रील बना रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से पत्नी से प्रताड़ित पतियों की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिन्हें उनकी पत्नियां प्रताड़ित करती हैं। ड्रम में मारकर पैक कर देने की धमकी दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ड्रम याद है। ड्रम याद है? ड्रम याद है। हाँ, याद रखना। याद है ड्रम याद है। ड्रम याद रखना बेटा। बिल्कुल ड्रम याद है। पत्नियों के पतियों के अंदर नीले ड्रम का खौफ इस कदर समाया हुआ है कि अब सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरीके से सौरभ हत्याकांड में ड्रम का प्रयोग किया गया था, उसके बाद तमाम ऐसी पति हैं जिनका आरोप है कि उनकी पत्नियां भी उनको इसी तरीके की धमकी देती हैं कि उनकी हत्या करके ड्रम में भर के फेंक देंगे। ऐसे ही एक पति, पीड़ित पति कह सकते हैं, उन्नाव में भी हैं, जिनका आरोप है कि कल देर रात उनकी पत्नी ने कुछ ऐसी ही धमकी दी है। ठीक, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इनकी समस्या है। आप एसपी ऑफिस आए हैं, शिकायत दर्ज कराई है, क्या मामला है? सर, जो मेरे चार्ज आपने बताया मामला पूरा वही है। 2013 में शादी हुई थी, उसके बाद से लगातार वो लड़की इतनी धमकियां देती है। कई मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं। कभी जूते से मारती है, कभी ईंटे से मारती है। मतलब उसको कानून उसके लिए पूरी तरीके से खिलवाड़ बना रखा हुआ है। कल उसने मुझे कल कहीं ईद मना के आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया जिसमें उसने साफ तौर पे ये कहा हुआ है कि ड्रम याद है, ड्रम में भर के रख दूंगी, सीमेंट ले आई हूँ, बक्सा मेरे पास रखा हुआ है। खुले लफ्जों में उसने ये धमकी दी है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, काफी लोगों ने देखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने सब में डाला हुआ वीडियो। कब से परेशान है और ऐसे कितने वीडियो आपने डाले हैं सोशल मीडिया पे? भैया मैंने यूट्यूब पे तो 140 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें उसने मुझे बेहद परेशान करके रखा हुआ है। और ये वीडियो मैंने कल इंस्टाग्राम और फेसबुक सब में डाल के रखा हुआ है, जिसमें उसने खुली चेतावनी दी है कि मैं तुमको, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी माँ को, सबको मार दूंगी। अब इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ? आज एसपी ऑफिस आए हो, पुलिस यहाँ पर मुलाकात भी हुई है एसपी साहब से, क्या आश्वासन मिला? नहीं, मुझे पूरा आश्वासन एसपी साहब ने दिया है। कप्तान साहब ने पूरी तरीके से मेरा साथ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसको महिला थाने बुलाया जाएगा। और आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, पुलिस विभाग भी काम कर रहा है। लेकिन सर, कानून से थोड़ा सा ये रहता है, कानून महिलाओं के पक्ष में बहुत ज्यादा फेवर है। अब हम पुरुष अगर ऐसे ही धमकियां मिलती रहेंगी, कल को ये मुझे मार भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा क्या होगा? मैं अपने परिवार का इकलौता हूँ, ये छोटा सा मेरा बच्चा है, ये भी परेशान है अपनी माँ से। आप समझिए, पूछिए, आप बच्चे से खुद पूछिए। नीले ड्रम का खौफ अब उन्नाव में भी देखने को मिल रहा है। सदर कोतवाली के मोती नगर के रहने वाले सुभाष मिश्रा का आरोप है कि उनकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। इसका विरोध करने पर पत्नी उन्हें और बच्चे को मारती पीटती है और ड्रम में भरकर जान से मार देने की धमकियां भी देती है। सुभाष ने कल देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उनकी पत्नी उन्हें जान से मारने की धमकी देती हुई साफ नजर आई। वीडियो सामने आने के बाद उन्नाव पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले को महिला थाने को ट्रांसफर किया गया है। मामले की जांच होने के बाद कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। क्या नाम है? आदि। आदमी, क्या करती है मम्मी? मम्मी मुझको और पापा और अम्मा को मारने की धमकी देती है और मुझको मारती है। अच्छा, डर लगता है घर में? हाँ। तो देखा आपने, बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो समस्या ये है कि परेशान है पति, इनके पीड़ित हैं, बच्चा भी परेशान है। तो इनका साफ तौर पे अपील है, कहने का मतलब ये है कि इनका जो आरोप है कि पत्नी इनको परेशान करती है, कई सालों से परेशान कर रही है, कई जगह उसके रिलेशंस हैं, इसको लेकर के जब ये विरोध करते हैं तो इनके साथ मारपीट होती है। इनकी अपील है कि अगर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अगर कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं, तो फिर पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होना चाहिए। हालांकि उन्नाव पुलिस पे इनको पूरा भरोसा है कि इनको न्याय जरूर मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद या इनकी जो शिकायत करने के बाद कितना इनको न्याय मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। उन्नाव से इंडिया न्यूज के लिए सत्यम वाजपेयी। अवैध संबंधों की वजह से हो रही हैं घटनाएं। अब तक इस तरह के जितने भी मामले सामने आए हैं, उसमें या तो पत्नी के किसी और से अफेयर की बात सामने आई है, या फिर पत्नी पति को छोड़कर किसी और से इश्क फरमाती नजर आई है। और यही वजह है कि लोग अपनों का कत्ल करने पर आमादा हो रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं, जीवन भर का साथ निभाने का वादा एक पल में तोड़ दे रहे हैं।